प्रथमः पाठः पंचपर्यायानां महत्त्वम्। एकपदेन उत्तरतः। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको प्रश्न का जो उत्तर है वो एक पद में देना है, यानी एक शब्द में लिखना है। तो क जो पहला प्रश्न है वो है देवरिया तालम कस्मिन् जनपदे अस्ति। तो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर है रुद्रप्रयागे। ख है, प्रश्न देखेंगे फिर दोबारा से, अलकनंदा मंदाकिनी संगम प्रास्ति। तो ख का उत्तर है रुद्रप्रयागे। तीसरा प्रश्न है विष्णु गंगाया अपरम नाम किम। विष्णु गंगा है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो हम जानते हैं धौली गंगा। और ध जो प्रश्न है श्री रघुनाथस्य मंदिरम कुत्रास्ति। तो उत्तर है देवप्रयागे। इसी प्रकार अब प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में देना है। जैसे हम कभी कभी पूछते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, एक पद में उत्तर हुआ नई दिल्ली। और अगर हम पूर्ण वाक्य में प्रश्न पूछते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप देंगे उत्तर कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसे कहते हैं पूर्ण वाक्य उत्तर। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है? उत्तराखंडे कति प्रयागाः सन्ति। उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं? तो उत्तर है उत्तराखंडे पंच प्रयागाः सन्ति। प्रश्न नंबर 2 है कर्णप्रयागे कयो नद्यो मेलनं भवति। तो उत्तर है कर्णप्रयागे अलकनंदा पिंडर मेलनं भवति। अगला प्रश्न है मध्य महेश्वरम कस्मिन् जनपदे अस्ति। तो उत्तर हुआ मध्य महेश्वरम रुद्रप्रयागे जनपदे अस्ति। अगला प्रश्न है देवर्षि नारदस्य वीणायाः नाम किम। तो देवर्षि नारदस्य वीणायाः नाम महती अस्ति। पाठ में आया है महती। अगला प्रश्न है दानवीर कर्णः किमर्थम यज्ञम कृतवान। उत्तर है दानवीर कर्णः सूर्य प्रसन्नार्थम यज्ञम कृतवान। तो ये जो प्रश्न थे उनके उत्तर हमने आपको लिखा दिए हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब तीसरा जो प्रश्न है वो है कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। एक वाक्य है जिसको बीच में अधूरा छोड़ दिया गया है रिक्त स्थान देकर, और उसके दो उत्तर उसके आगे रखे हैं, लेकिन उसका एक ही उत्तर सही है। जैसे पहला जो क है प्रश्न है वो है अलकनंदाया भागीरथ्या च परम पावनम संगम स्थलम अस्ति। तो यहाँ पर परम पावनम आएगा, ना कि परम कठिनम। दूसरा है अनेकानि तीर्थ स्थलानि सन्ति। तो किस चीज के लिए? पर्यटन स्थलानि, लोगों के घूमने फिरने के लिए। तो अनेकानि पर्यटन स्थलानि तीर्थ स्थलानि सन्ति। तीसरा जो है संगम तटे आगत्य स्नानम तर्पणम च कुर्वन्ति। संगम के तट पर आकर स्नान करने को करते हैं और तर्पण भी करते हैं। लोग जो है आते हैं और वो स्नान करते हैं और तर्पण करते हैं। अगला है कण्व ऋषि नंद प्रयागे क्या, ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन। तो ये है ग्रीष्मकालीन आश्रम आसीत। जो नंद प्रयाग है वहां पर कण्व ऋषि ने अपना जो है
ग्रीष्मकालीन के लिए गर्मियों के लिए अपना आश्रम बनाया था। उमा देव्याः प्राचीन मंदिरम अस्ति। यहाँ पर आपका प्राचीन मंदिर आएगा। उत्तर हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। प परम पावनम, स पर्यटन स्थलानि, ग आगत्य, ध ग्रीष्मकालीना, भ प्राचीन मंदिरम। इसी प्रकार जो आपका चौथा प्रश्न है वो आपको मिलान करना है। तो कई बार बच्चे आड़ी तिरछी लाइन खींच देते हैं और उसको उत्तर में सही शब्द के आगे सही उत्तर नहीं लिखते हैं। तो आपको आड़ी तिरछी लाइनें खींच लेनी है, लेकिन जब आप उसको उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो पिंडर नदी के आगे धौली गंगा नहीं लिखेंगे, बल्कि पिंडर नदी के आगे अलकनंदा लिखेंगे। फिलहाल आपकी सुविधा के लिए हमने अलग अलग रंग से ये कर दिया है। पिंडर नदी, अलकनंदा। देवरिया तालम, ये काले हरी से हमने इसे रुद्रप्रयाग कर दिया है। दानवीर कर्ण कवचम, के जो कवच थे, कुंडल थे, वो भी उसने कर्ण ने दे दिए थे। विष्णु गंगा, ये जो है कैसे रंग से, थोड़ा बैंगनी रंग से, तो धौली गंगा। तो ये आपका प्रश्न भी 4 पूरा हुआ जाता है। अब है अगला प्रश्न कि इसमें आ नहीं रहा है, तो आप इसको वैसे देख लेंगे। क्या है कि निर्देशानुसारम प्रत्यय लिखत कृत्वा, जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है किताब में, अक्र दंत्वा प्रत्यय। इसी प्रकार आगत्य है तो आ इसमें उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। ख है, आ उपसर्ग है, गम धातु है, अत्वतु प्रत्यय है। इसी प्रकार ग में प्र उपसर्ग है, आप धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ये आपके प्रश्न अभ्यास कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं। आप इन्हें उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। धन्यवाद। अगले किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी।